मन में गंदे विचार क्यों आते हैं और इसे कैसे ठीक करें। दोस्तों, आपके मन में गंदे विचार और गंदे ख्याल क्यों आते हैं और इसे कैसे ठीक किया जाए, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग बने रहिए, वीडियो को ध्यान से सुनिए। तो मैं बताता हूँ। एक बार की बात है, एक लड़के के मन में बहुत गंदे गंदे ख्याल आते थे और दिमाग में गंदे गंदे विचार आते थे। तो उसने गौतम बुद्ध के पास गया और गौतम बुद्ध से पूछा, गौतम बुद्ध, मेरे मन में गंदे गंदे ख्याल क्यों आते हैं और गंदे गंदे विचार क्यों आते हैं। तो गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बोला कि तुम गलत संगत में चले गए हो। तो वो लड़का बोलता है, मैं समझा नहीं। तो फिर गौतम बुद्ध ने बोले कि तुम गलत लड़के लोग साथ रहते हो, गलत संगति तुम अपना लिए हो, इसलिए तुम्हारे मन में गंदे विचार और गंदे ख्याल आते हैं। तो वो लड़का बोलता है, हाँ, तो फिर मैं कैसे गंदे विचारों से और गंदे ख्यालों से निकल सकूं, कोई उपाय बताइए। तो गौतम बुद्ध ने बताते हैं, तो एक कहानी उसे बताते हैं। वो लड़के को एक कहानी बताते हैं। तो वो लड़का कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाता है। तो गौतम बुद्ध वो लड़के को बताते हैं, एक गांव में एक गुरु रहता था और उनका एक शिष्य भी रहता था। तो वो गुरु अपने शिष्य को गांव तरफ भेजता था भिक्षा मांगने। तो वो शिष्य निकलता था और गांव की तरफ चलने लगता था और उसी टाइम रास्ते में एक पेड़ उसको दिखा और वो पेड़ के पीछे एक लड़का ने छिप के बैठा हुआ था। वो शिष्य ने उसे देखा और उसके पास गया और वो हैरान हो गया था, ये यहाँ पे बैठ के डेली क्या करता है। तो फिर वो एक मरता वो लड़के के पास गया वो शिष्य और उसको देखने लगा, ये यहाँ पे पेड़ के पीछे बैठ के क्या देखते रहता है। तो फिर शिष्य ने देखता है कि नदी के तरफ ये लड़का देख रहा है। तो फिर वो नदी की तरफ गौर से देखने लगता है शिष्य ने। तो फिर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो फिर वो शिष्य ने वो लड़का को टोकता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और डेली तुम यहाँ पे बैठ के किसको देखते रहते हो नदी की तरफ। तो वो लड़का शिष्य को बोलता है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, नदी के बगल में जो गाज ब्रिज है वहाँ पे लड़कियों लोग नहा रही है और पानी भर रही है और कपड़ा धो रही है, इतनी सारी। तो फिर वो शिष्य देख के हैरान हो जाता है और वो भी देखने लगता है उनके साथ बैठ के। तो फिर उसी में वो गलत संगत में चला जाता है। तो फिर दूसरे दिन फिर है ना, गुरु ने शिष्य को भेजता है भिक्षा मांगने। तो फिर वो फिर जाके वहाँ पे पेड़ के पीछे वो लड़के के साथ बैठ जाता है और वो फिर लड़कियों लोग को नहाते हुए और कपड़ा धोते हुए और पानी भरते हुए देखता है। और देखते देखते डेली वहाँ पे बैठता था और लड़कियों लोग को देखते रहता था। भिक्षा मांगने भेजता था गुरु ने और वो वहाँ पे जाके बैठा रहता था। तो फिर उसी में गुरु शिष्य का जो गुरु था वो उसमें शक करने लगा था कि इसे मैं डेली भिक्षा मांगने भेजता था और ये इतना लेट क्यों करता था। तो फिर दूसरे दिन
गुरु ने शिष्य को बोला, तुम कल जाओगे भिक्षा मांगने? तो शिष्य ने बोला हाँ। तो फिर गुरु ने बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा भिक्षा मांगने। तो फिर वो शिष्य ने घबरा गया और वो बोलने लगा कि नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं अकेला ही जाना चाहता हूँ भिक्षा लेने, आप क्यों मेरे साथ जाइएगा? तो फिर वो गुरु ने मान जाता है उसका बात और वो उसके साथ नहीं जाता है और उसे अकेले जाने देता है भिक्षा मांगने। तो फिर वो निकलता है भिक्षा मांगने और रास्ते में फिर वो लड़के को देखता है पेड़ के पीछे, वहाँ पे जाके फिर बैठ जाता है और नदी के तरफ लड़कियों लोग को देखते रहता है। तो फिर वो गुरु ने उसका पीछा करते रहता है और पीछा करते करते उसे देख लेता है, पेड़ के पीछे बैठा हुआ है और उसके पीछे जाके खड़ा हो जाता है लुपके से और वो देखते रहता है और गुरु ने उसे देख लेता है लड़कियों लोग को देखते हुए नहाते हुए। तो फिर वो आवाज़ देता है, ए शिष्य। तो फिर शिष्य ने घबरा जाता है, अपने गुरु का आवाज़ ना सुन लेता है और वो घबरा जाता है और वो शर्मा जाता है। तो फिर शिष्य ने पीछे मुड़ के देखता है, गुरुदेव है और वो फिर पूरा पसीना एकदम पूरा आ जाता है, उसका एकदम घबरा जाता है, डर जाता है और वो फिर गुरु ने उससे डांटता है। तो फिर वो शिष्य ने माफ़ी मांगता है, पैर पकड़ता है, बोलता है अब से ये गलती नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर गुरुदेव ने उसे माफ़ कर देता है और वो फिर अपने गांव तरफ ले जाता है। तो फिर शिष्य ने बोलता है, गुरुदेव मेरे मन में बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं और गंदे गंदे ख्याल आते हैं और लड़कियों लोग को नहाते होते देखते हैं तो और गंदे गंदे ख्याल आते हैं, तो मैं इसे कैसे ठीक करूं? तो फिर गुरुदेव ने बोलते हैं, चलो बगीचे की तरफ मैं बताता हूं। तो फिर वो बगीचे की तरफ ले आता है गुरुदेव ने शिष्य को और वह बोलता है, देखो नदी की तरफ से बहते हुए नाली में पानी आ रहा है हमारे बगीचे की तरफ, इसे रोकना होगा, नहीं रोकेंगे तो इसका बगीचे में पेड़ पौधे हैं पूरा भीग के गल जाएगा, पूरा हमारा बगीचा बर्बाद हो जाएगा। तो फिर वो शिष्य ने एक काम करता है, एक ईंटा पत्थर लाता है और मट्टी लाता है और वो नली को भर के पूरा जाम कर देता है, बंद कर देता है और वो पानी फिर बहना बंद हो जाता है। फिर वो शिष्य ने बोलता है, गुरुदेव मैंने तो पानी को बंद कर दिया है। तो फिर गुरुदेव ने बोलता है, पानी को तुमने बंद कर दिया है, थोड़ा देर रुक जाओ देख लेता हूँ। फिर 5 मिनट बाद फिर है ना मट्टी उट्टी को भिंगा के पूरा ई कर देता है, पूरा गिल्ला कर देता है, ईटा उटा को पूरा है ना हटा देता है पानी और खूब जोर से है ना फिर बहने लगता है। फिर गुरुदेव ने बोला, शिष्य तुम तो ये पानी को बंद कर दिया था तो फिर ये पानी बहने लगा है। तो फिर शिष्य ने बोला, अच्छा कोई बात नहीं, फिर मैं अच्छा से अबरी बंद करूँगा रास्ते को, फिर ये पानी नहीं बहेगा बगीचे की तरफ। तो फिर वो शिष्य ने फिर है ना बहुत ज़्यादा मट्टी लाता है और ईंटा पत्थर लाता है और वो रख देता है कि पानी की तरफ और पानी को बंद कर देता है और वो बोलता है, गुरुदेव मैंने तो है ना फिर से बंद कर दिया हूँ नाली को, अब ये नदी की तरफ से पानी बहते बहते नहीं आएगा।
तो फिर गुरुदेव ने बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ। थोड़ा देर के बाद है ना आता है कि नहीं आता है। फिर 5 मिनट बाद फिर है ना गुरुदेव देखता है तो फिर वो बोलता है देखो तुमने तो पानी को बंद कर दिया था, तो फिर वो फिर मट्टी उट्टी और ईटा पत्थर के ऊपर से पानी बहना स्टार्ट हो गया। तो फिर शीश ने देखता है तो फिर वो फिर क्या करता है, बड़े बड़े ईटा पत्थर लाते हैं और वहाँ पर छेक देते हैं। और वो फिर बोलते गुरुदेव को, गुरुदेव मैंने तो फिर से बंद कर दिया और अब ये यहाँ से पानी नहीं बहेगा, अब बगीचे की तरफ पानी नहीं आएगा। तो फिर गुरुदेव ने बोलता है अच्छा मैं देखता हूँ। तो फिर आधा घंटे के बाद देखते हैं गुरुदेव ने, तो फिर देखते हैं तो पानी अपना अलग अलग रास्ता बना लिया है, अगल बगल से पानी बहना स्टार्ट हो गया है। वहाँ पे ईटा पत्थर से छेका था तो अगल बगल से पूरा रास्ता बना के पूरा बहने लगा है बगीचे की तरफ। तो फिर गुरुदेव ने बोले शिष्य ये तुमने इतना मेहनत करी और दिमाग लगाई फिर भी ये पानी बहता ही रहा। तो फिर गुरुदेव ने बोला आओ मेरे साथ आओ। तो फिर वो शिष्य ने गुरुदेव के साथ जाने लगा, नदी की तरफ गया और वो गुरुदेव ने बोला देखो ये पानी जो आ रही है हमारे बगीचे की तरफ, यहीं से आ रही है नदी की तरफ से। तो फिर शिष्य ने बोला हाँ। तो फिर वो गुरुदेव ने बोला कि अगर यहीं से हम लोग बंद कर देंगे पानी को तो फिर हमारे बगीचे की तरफ पानी तो नहीं ना आएगा। तो फिर शिष्य ने बोला जी गुरुजी। तो फिर गुरुदेव ने बंद कर दिया, नदी की तरफ से जो बहते हुए पानी आ रहा था बगीचे की तरफ, तो फिर वो बंद कर दिया। तो फिर गुरुदेव ने शिष्य को बोला तुम इतनी मेहनत करे हो वहाँ पे बगीचे की तरफ फिर भी तुम सफल नहीं हुए। तो फिर शिष्य ने बोला गुरुदेव मेरे मन में बहुत गंदे विचार आते हैं और गंदे गंदे ख्याल आते हैं, कैसे दूर होगा। तो फिर गुरुदेव ने कहा कि सबके मन में गंदे विचार और अच्छे विचार होते हैं, तुम जैसा अपनाओगे वैसा ही होगा। तुम अगर गंदे विचार दिमाग में लाओगे तो गंदे गंदे ख्याल आएंगे, अगर अच्छे विचार लाओगे तो अच्छे अच्छे विचार आएंगे। तो फिर शिष्य ने बोला इसे कैसे ठीक किया जाए। तो फिर गुरुदेव ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम अच्छे काम में लग जाओ और दिल में और दिमाग में अच्छे अच्छे ख्याल लाना सीखो, तो फिर तुम्हारे मन में गंदे विचार नहीं आएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने बोले ये लड़के तुम्हें कैसा ये कहानी लगा। तो फिर वो लड़का बोला बहुत अच्छा लगा, अब से मैं अच्छे अच्छे विचार दिमाग में लाऊंगा और अपना काम में लग जाऊंगा और दिन भर मैं मेहनत करूंगा और दिन भर बिजी रहूंगा। तो फिर गौतम बुद्ध ने बोले हंसते हुए, तो फिर तुम अच्छे अच्छे विचार लाओ और गंदे विचारों को भूल जाओ। गंदे विचार सबके दिल में दिमाग में रहते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है मैं चलता हूँ, बाय।